चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सियासी तकरार। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे। आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपने बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। दिल्ली बीजेपी और आपके बीच सियासी तकरार। आप उनकी जान जा सकती थी। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। केजरीवाल पर हमले कराने का लगाया आरोप। बीजेपी बोली हताशा निराशा झूठ का प्रचार आपके हथियार। दिल्ली बीजेपी और आपके बीच सियासी तकरार। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे। आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपने बीजेपी पर लगाए कई आरोप। केजरीवाल पर हमला कराने का लगाया आरोप। उनकी जान जा सकती थी। बीजेपी बोली हताशा निराशा झूठ का प्रचार आपके हथियार। आपके आरोप पर लगातार पलटवार। आप पर जमकर बीजेपी ने किया पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पर कटघरे में खड़ा किया आपको। आप पर जमकर निशाना साधा। भाजपा का लगातार पलटवार जो है वो जारी है। बीजेपी बोली हताशा निराशा झूठ का प्रचार आपका हथियार। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी और आपके बीच सियासी तकरार। आप बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे। आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपने बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। केजरीवाल पर हमला करने का लगाया आरोप। उनकी जान जा सकती थी, ऐसा साफ तौर पर आप कहती हुई नजर आई। बीजेपी बोली हताशा निराशा झूठ का प्रचार आपके हथियार है। पदयात्रा के दौरान आरोपों की झड़ी जो है वो लगी। जब पदयात्रा कर रहे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुखिया आम आदमी पार्टी के, तब कुछ लोग उनके पास पहुंचते हैं बातचीत करने के लिए। और साफ तौर पर आपके जितने भी नेता थे, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी हो, साफ तौर पर आरोप लगाती हुई नजर आई हैं। रुक करेंगे हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, जिस तरह से ये आरोपों की झड़ी जो है वो लगी हुई है और पलटवार भी भाजपा का साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और निकल के सामने आ रही हैं मंत्रियों की? कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी विधानसभा में एक पदयात्रा थी, जिसके दौरान कुछ युवाओं ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उनकी रैली में कहीं ना कहीं बदसलूकी की, काले झंडे दिखाने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। केंद्र सरकार पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और साजिश रच के हमला करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के अलावा तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी चिंता जताई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम नेता इस वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट करते दिखाई दे रहे हैं। केशव, मैं समझना चाहूंगा कि इस तरह से ये आरोपों की झड़ी लगी हुई है, तो आखिर वो युवा जो थे वो निराश क्यों थे? वो इतने आक्रोशित क्यों हो गए? क्या वजह थी? क्या वो इसके बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आ रही है? ये साफ तौर सीधा आरोप लगा देना भाजपा के ऊपर कि ये भाजपा के गुंडे थे।
देखिए अभी इस पर कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि उन लोगों को प्रशासन ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि उनको हटाने की कोशिश जरूर की गई थी या उनकी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी सामने आई हो। बहरहाल आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी सफाई जरूर पेश की है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में कई बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होना या एक दूसरे के ऊपर हमला होना और एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये दिल्ली की राजनीति में आम बात है और ये समय समय पर देखी गई। केशव, मैं ये समझ चाहूंगा, वहां पे जिस तरह कुछ मीडिया रिपोर्ट निकल के सामने आ रही थी कि वहां पे जो लोग पहुंचे हुए थे वो पानी का, गंदा पानी का जो मिल रहा था उनको, उसके ऊपर वो बातचीत करना चाहते थे। पर ये कह देना कि हमला किया है, तो इसकी कितनी पुष्टि हो पाई है हमले की? देखिए अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं है। बहरहाल कुछ लोग थे जो अपने कुछ मुद्दों को लेकर भी विरोध कर रहे थे, लेकिन ये युवा एकदम से मुख्यमंत्री की रैली में बदसलूकी कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे और इसी आधार पर किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरीके से विरोध करना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अपनी बात को सलीके से रखना ही बेहतर होता है। लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के बतौर प्रोटोकॉल उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और ये कैसे सुरक्षित होगी, इस पर भी एक बड़े सवाल खड़े हैं। केशव मेरा आखिरी सवाल है, जल्दी जवाब दीजिएगा, समय कम है मेरे पास। केशव, ये सारे इस पूरे क्रम के अंदर सिक्योरिटी जो है वो कितना अहम थी? उसने किस तरह का रोल वहां पे प्ले किया? देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली पुलिस की सजगता की वजह से जो हमलावर थे वो मुख्यमंत्री के आसपास नहीं पहुंच पाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल के आसपास नहीं पहुंच पाए। उनके पास सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी कि प्रशासन ने उनको हटाने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है, जब अभी विधानसभा का चुनाव है और पूर्व मुख्यमंत्री को जगह जगह जाना है, तो उनकी सुरक्षा कैसे सुरक्षित होगी और ये जिम्मेदारी प्रशासन कैसे सुरक्षित करेगा, ये लगातार बड़ा सवाल है जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली पुलिस को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। धन्यवाद केशव, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरह से लगातार आरोपों की झड़ी जो है वो लग रही है, अब देखना होगा किस तरह का फैसला निकल के सामने आता है, क्या गिरफ्तारी होती है, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा।